मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा थर्ड वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में बेटा? रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस करने के लिए कंडीशंस होती हैं, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉन्जुगेशन के बारे में, रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में और उसके एप्लीकेशंस के बारे में। तो हम स्टार्ट क्या करने जा रहे हैं? सबसे पहले रेजोनेंस क्या होता है बेटा? रेजोनेंस ना एक फिनोमिना होता है। इसमें क्या होते हैं, एक कंपाउंड के दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे, लेकिन नन ऑफ देम कैन एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। ये कंडीशन है कि नन ऑफ देम, यानी कहने का मतलब कि दोनों में से कोई भी उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो लाइज करता है इन बिटवीन दी स्ट्रक्चर। उसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। जो स्ट्रक्चर रेजोनेंस में टेक पार्ट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल एक को आपको बताते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप किसके बारे में पढ़ते हैं? ये कौन सा आयन होता है बेटा? कार्बोनेट आयन। अब इस कार्बोनेट आयन के अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसके स्ट्रक्चर क्या क्या पॉसिबल होते हैं? पहले स्ट्रक्चर में कार्बन के साथ क्या है? डबल बॉन्ड ओ है। अगर मैं बात कर रहा हूं डबल बॉन्ड ओ कहाँ है? फर्स्ट ऑक्सीजन के साथ है। सेकंड स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें, ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया, ये मेरा सेकंड स्ट्रक्चर हो गया। सेकंड स्ट्रक्चर में सी डबल बॉन्ड ओ कहाँ है बेटा? सेकंड ऑक्सीजन के साथ है। और थर्ड में कहाँ है? थर्ड ऑक्सीजन के साथ है। हम लोग जानते क्या है बेटा? सी सिंगल बॉन्ड ओ और सी डबल बॉन्ड ओ, इन दोनों में से छोटा कौन सा होगा? ये वाला होगा। यहां देखा क्या गया कि पहले स्ट्रक्चर में तो यहां पे डबल बॉन्ड है तो ये बॉन्ड छोटा होना चाहिए, ये वाला बॉन्ड। यहां ये वाला बॉन्ड छोटा होना चाहिए, यहां ये वाला बॉन्ड छोटा होना चाहिए। ये दोनों बॉन्ड कैसे होने चाहिए? बड़े होने चाहिए। एक्चुअल में जब देखा क्या गया, जब इसका लैब में जाकर इसका प्रूफ निकाला गया तो इसके हर बॉन्ड की लेंथ क्या थी? सेम थी। हर सी ओ बॉन्ड की लेंथ क्या थी? सेम थी, वो डिफरेंट नहीं थी। यहां तो ये बॉन्ड छोटा है और ये दो बड़े हैं, लेकिन जब इसका लैब में जाके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ निकाला गया तो वो जो प्रूफ निकला कि सारे बॉन्ड की लेंथ क्या है? इक्वल्स है। लेकिन इन तीनों में से तो कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा इस चीज को। तो यही तो मैंने लिखवाया है कि टू और मोर स्ट्रक्चर्स बट नन ऑफ देम कैन एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट जो एक्चुअल स्ट्रक्चर बनता है ना, इसका एक्चुअल ऐसा बनता है। सी सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो। यहां पे पाई बॉन्ड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तीनों के अंदर। और यहां क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव। इस जो स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। क्लियर और नॉट? और एक पाई बॉन्ड तीनों में बट गया तो इसलिए जो बॉन्ड ऑर्डर आ गया वो कैसा आ गया? 1.33 आ गया। सब में देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1.33 है, तो इसलिए सबकी बॉन्ड लेंथ क्या थी? सेम थी। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर बना, ये जो स्ट्रक्चर हम बना, इसको हम क्या बोलते हैं? ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर? अब मैं आपको बताता हूं रेजोनेंस के लिए कंडीशंस क्या क्या होती हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कंडीशन क्या क्या होती हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रेजोनेंस के बारे में बात करें तो ये एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है बेटा। याद रखना, हाइपोथेटिकल यानी कि आभासी है, माना जाता है ऐसा होता है। और ये एक इंटरमोलिक्यूलर इन नेचर होता है। इसमें जो मूवमेंट होती है बॉन्ड की, वो या मूवमेंट या फिर शिफ्टिंग होगी पाई इलेक्ट्रॉन्स की,
तो वो किसकी होगी बेटा? मॉलिक्यूल के अंदर ही होगी, अपने मॉलिक्यूल के अंदर, बाहर नहीं जा सकता। इसमें हमेशा किसकी मूवमेंट होती है? पाई इलेक्ट्रॉन्स की या लोन पेयर की, विद इन द मॉलिक्यूल। इसलिए तो हमने इसको बोला कि ये इंटरमोलिक्यूलर फिनोमिना। अब कंडीशंस क्या होती हैं रेजोनेंस? कोई मॉलिक्यूल रेजोनेंस कब शो करेगा? एक तो उसका बिहेवियर कैसा होगा? प्लेनर बिहेवियर। सर हमें कैसे पता चलेगा बिहेवियर प्लेनर है? आप हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लीजिएगा, या तो sp2 हो या फिर sp हो। दूसरी बात, वो क्या शो करेगा? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या होता है बेटा? कॉन्जुगेशन में अगर हम बात करें तो कॉन्जुगेशन क्या होता है? एक तरीके का सिस्टम होता है जिसमें अल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर क्या होते हैं बेटा? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ऐसी थिंग्स पॉसिबल्स होती हैं। वैसे देखा जाए तो कॉन्जुगेशन 5 तरीके की होती है। अगर हम उन्हें एक्सप्लेन करना चाहें तो कॉन्जुगेशन 5 तरीके की होती है, और मैं उसे अब एक्सप्लेन करके बता रहा हूं कि कॉन्जुगेशन क्या होती है। देखिए, सबसे पहली कॉन्जुगेशन जिसको बोलते हैं बेटा पाई सिग्मा प्लस और एम्प्टी ऑर्बिटल। प्लस का मतलब क्या होता है बेटा? एम्प्टी ऑर्बिटल, एक ही बात है। जब भी आपको ये चीज दिख जाए, क्या? पाई सिग्मा प्लस, ये तीनों चीजें दिख जाए कहीं भी, तो आप समझ जाओ कि वहां पे क्या लग जाएगा? रेजोनेंस लग जाएगा। ये एक तरीके की कॉन्जुगेशन है। देखो एग्जाम्पल की फॉर्म में देखेंगे। ए में देखो बेटा, ये कौन सा बॉन्ड हो गया बेटा? पाई बॉन्ड। ये कौन सा हो गया? सिग्मा। और ये कौन सा हो गया? प्लस। यहां भी देखो, पाई सिग्मा प्लस। क्लियर? यहां देखो, ये कौन सा बॉन्ड हो गया? पाई, ये हो गया सिग्मा, और ये हो गया प्लस। इसका मतलब यहां पे क्या शो होगा? ये कॉन्जुगेशन का पार्ट है, ये कॉन्जुगेशन है, तो ये रेजोनेंस शो करेंगे। जब ये स्ट्रक्चर रेजोनेंस शो करेंगे तो इसके तो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल होने चाहिए। तो हम इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। मैं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने सिखा रहा हूं। देखो, आपको करना कुछ भी नहीं है, मार्क करिए इसको 1, इसको 1, इसको 2 और इसको 3। आपको क्या करना है? जो 1 और 2 का बॉन्ड है, 1 और 2 का जो बॉन्ड है, इसको ले जाना है 2 और 3 में, और 3 वाली चीज किसको दे देनी है? 1 को। यानी आपको 1 और 2 का जो बॉन्ड है उसे ले जाना है 2 और 3 में, और जो 3 पर चीज है उसे कहां दे देना बेटा? 1 को। 3 पर क्या चीज है? प्लस चार्ज है, तो आपको प्लस चार्ज क्या कर देना है बेटा? 1 को दे देना है। बॉन्ड अपना 2 और 3 में ले गए, प्लस चार्ज यहां दे गया। ये मेरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 हो गया, तो ये मेरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 हो गया। इसकी क्या बन जाएगी? रेजोनेंट हाइब्रिड बन जाएगी, CH2 CH2। आपने क्या किया? डबल बॉन्ड पहले स्ट्रक्चर में कहां दिख रहा है बेटा? 1 और 2 के बीच में दिख रहा है, तो आप इसमें यहां दिखा दो। अगले में कहां दिख रहा है? 2 और 3 में दिख रहा है, तो आपने यहां भी दिखा दिया। पॉजिटिव चार्ज कहां दिख रहा है? पहले 3 पे दिख रहा है, तो डेल प्लस 3 पे लिख दो, और फिर डेल प्लस कहां लिख दो बेटा? 1 पे लिख दो। क्लियर? आगे बढ़े तो आगे भी आपको क्या दिख रहा है? पाई सिग्मा प्लस नाम से रेजोनेंस दिख रहा है। तो क्या होगा? क्या नंबर दो, 1 2 3। आपको करना कुछ भी नहीं है, जो 3 वाली चीज है वो 1 पे ले आए। 1 पे क्या है? प्लस लिख दीजिए, और बॉन्ड 2 और 3 के बीच में चला गया, तो ये मेरा स्ट्रक्चर 1 हो गया, ये मेरा स्ट्रक्चर 2 हो गया। और एक्चुअल जो स्ट्रक्चर बना, हाइब्रिड बना, तो वो क्या शो करेगा बेटा? पहले तो डेल प्लस 1 पे भी दिखेगा और 3 पे भी दिख रहा है।
अगर आप फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखोगे तो 3 पे दिख रहा है, इसलिए मैंने डेल प्लस लिख दिया। और जो बॉन्ड दिख रहे हैं डबल बॉन्ड, एक जगह तो दिख रहा है 1 और 2 में, और दूसरे में कहाँ लिख रहा है 2 और 3 में। तो आप क्या करो, यहाँ पे क्या करो, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। अब सी में देखो बेटा, सी ऑप्शन में सबसे पहले देखो बेटा, इसको लिखो 1, इसको लिखो 2 और इसको लिखो 3। तो आपका प्लस का चार्ज कहाँ चला जाएगा बेटा, 1 पे चला जाएगा। और बॉन्ड कहाँ आएगा बेटा, 2 और 3 में, यहाँ प्लस हो गया और ये देखो। अभी आगे भी पॉसिबल है इसका रेजोनेंस। अगर हम इसको 1 माने, इसको 2 माने, तो इसको 3 माने। अब क्या बन जाएगा, प्लस का चार्ज कहाँ पहुंच जाएगा बेटा, ऊपर पहुंच जाएगा। बॉन्ड यहां चले गए, ठीक है जी, 2 और 3 के बीच में। एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगी। रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए आपने ये बनाया। पॉजिटिव चार्ज कहाँ दिख रहा है, पहले तो इस टॉप पे दिख रहा है, फिर कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, और फिर थर्ड में क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। और पाई बॉन्ड कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है। तो आप लोगों ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर और नॉट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। अगला देखते हैं बेटा, डी में देखो बेटा, ये कौन सा बॉन्ड हो गया बेटा, पाई सिग्मा प्लस, रेजोनेंस दिख ही रहा है। तो सबसे पहले क्या हो, इसको लिखो 3, इसको 2 और इसको 1। तो पहला क्या बन जाएगा आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहां लिख दो डबल बॉन्ड CH2, और यहां क्या आ जाएगा बेटा, प्लस का चार्ज। देखो अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने के बाद, अब देखो, अब इसको क्या लिखो 1, इसको लिखो 2 और इसको लिखो 3। अभी रेजोनेटिंग आगे भी पॉसिबल है, तो आप करके दिखा दो। यहाँ डबल बॉन्ड CH2, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ प्लस। अभी आगे फिर पॉसिबल है, इसे मानो 1, इसे मानो 2 और इसे मानो 3। ये डबल बॉन्ड यहाँ आया, यहाँ आया, ये प्लस आया, डबल बॉन्ड CH2 अभी भी पॉसिबल है। इसे आप मानो 1, इसे मानो 2 और इसे मानो 3, या फिर इसको उल्टा मान लो, इसे 3, इसे 2, इसे 1। तो आपका क्या बन गया, CH2। ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या कहेगा, इनके बीच में लाई करेगा, इनके बीच में लाई करेगा। तो ये बॉन्ड कहाँ कहाँ दिख रहा है, पहले 1 और 2 में, यहाँ दिख रहा है। फिर आपको कहाँ दिख रहा है बेटा, इधर भी दिख रहा है, उसके साथ भी यहाँ दिख रहा है, फिर यहाँ दिख रहा है। तो यानी कि डीलोकलाइजेशन कहाँ हो जाएगा, सभी के बीच में हो जाएगा। और यहाँ पे दिखाओगे क्या, ये CH2 के साथ भी डबल बॉन्ड है। यहाँ आ रहा है डेल प्लस, यहाँ आ रहा है डेल प्लस, यहाँ आ रहा है डेल प्लस, और यहाँ आ रहा है डेल प्लस। क्लियर और नॉट। ये मैंने आपको बताया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं। मैंने आपको E और F 2 एग्जाम्पल और लिखे हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करना। बट F में मैं आपको एक बात बता दूं, नो रेजोनेंस। क्यों नहीं होगा, देखिए आप रेजोनेंस जैसे ही करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड NH3, यहां चला जाएगा प्लस। अब देखिए नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो ये नॉट ए वैलिड स्ट्रक्चर। बेटा स्ट्रक्चर जो बनना चाहिए वो वैलिड होना चाहिए, इनवैलिड नहीं होना चाहिए। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, तो ये रेजोनेंस कैसे शो करेगा। इसलिए मैंने इसके आगे लिख दिया नो रेजोनेंस। ई की आप प्रैक्टिस करना, बना बना के देखना। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में आप बता देंगे मुझे, मैं आपको ये करके फिर दिखा दूंगा।
जो एक्चुअल स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ लिखो डेल डॉट और यहाँ भी क्या लिखो, डेल डॉट। इसमें देखेंगे बेटा अगले बी में, यहाँ क्या बनेगा, पहला स्ट्रक्चर में इसको क्या मानो बेटा 3, इसको मानो 2, इसको मानो 1। तो पहले स्ट्रक्चर में आपको क्या बनेगा, यहाँ पर यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और CH2 डॉट आ जाएगा। जो डॉट है वो भेज दो 1 पे, ठीक है जी। अभी भी रेजोनेंस आगे होगा, इसे मानो 1 2 और ये मानो 3, तो ये क्या बना देगा आपके पास स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डॉट आ जाएगी, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसके बाद अगला स्ट्रक्चर आप देखो, अभी भी रेजोनेंस रुकेगा नहीं। इसे मानो बेटा 1, इसे 2 और इसे 3, तो डॉट यहाँ आ जाएगी, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2, आगे अभी फिर नहीं रुकेगा। इसे मानो 1, इसे 2 और इसे 3, ये क्या बन गया बेटा, इसका फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है जी। और एक्चुअल स्ट्रक्चर इन तीनों के सबके बीच का होगा, जो क्या होगा, यहाँ पे क्या दिखाएगा बेटा, डीलोकलाइजेशन दिखाएगा, यहाँ दिखाएगा डबल बॉन्ड CH2, डॉट कहाँ आ रही है, एक तो यहाँ पे आ रही है डेल डॉट डेल डॉट डेल डॉट एंड डेल डॉट। सी में देखोगे बेटा, इसमें क्या है, अब डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा हो गया और ये डॉट हो गया। तो आप इसे 1 2 3 मानोगे तो आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ट्रायंगल बनाओ, यहाँ आप डबल बॉन्ड लिख दो और यहाँ दिखा दो डॉट। अब एक्चुअल में ये दो ही स्ट्रक्चर बनेंगे, इनकी क्या बन जाएगी बेटा, हाइब्रिड। हम इनकी हाइब्रिड बना देते हैं। यहाँ क्या आएगा, डेल डॉट, यहाँ क्या आएगा, डेल डॉट। ये आ गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, तीसरे तरीके की रेजोनेंस क्या है। कॉन्जुगेशन में अगर हम तीसरे नंबर बात करें तो ये है पाई सिग्मा नेगेटिव और लोन पेयर। नाम में है बेटा, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर। देखो यहाँ आपको दिखा पाई बॉन्ड, ये सिग्मा और ये नेगेटिव चार्ज। यहाँ आपको दिखा पाई, ये दिखा सिग्मा और यहाँ पे क्या है, लोन पेयर। यहाँ दिखा आपको पाई सिग्मा और ये दिख गए लोन पेयर। यहाँ दिखा आपको पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज। बात सेम ही है, चाहे आप नेगेटिव चार्ज मानो, नेगेटिव चार्ज का मतलब भी क्या होता है बेटा, लोन पेयर ही होता है। तो अगर हम रेजोनेंस करके देखें इसमें तो क्या बनेगा, क्या सबसे पहली चीज़ आपको क्या मानने को कहा जाता है, 1 2 3 लिख लिया करो। जो बॉन्ड है कहाँ लेके जाना है बेटा, 2 और 3 के बीच में लेके जाना है। यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इसका क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। यहाँ आप क्या दिखाइए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाइए अपना बॉन्ड, डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव। अब इसमें देखेंगे बेटा, पहले स्ट्रक्चर में क्या दिखाइए, इसे मानिए 1 2 3, तो 1 और 2 वाला बॉन्ड कहाँ लेके जाइए, 2 और 3 में, यहाँ डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर एक ही बात है। आगे देखेंगे बेटा, ये डबल बॉन्ड OH को तो रखिए रखिए, अब यहाँ लिखिए 1 और ये 2 और ये 3, नेगेटिव चार्ज 3 पर आ जाएगा, बॉन्ड यहाँ आ जाएगा 2 और 3 के बीच में। फिर आगे बढ़ेंगे, डबल बॉन्ड OH, इसे लिखिए आप 1 2 3, नेगेटिव चार्ज 1 पर आ गया, बॉन्ड 2 और 3 में चला गया। फिर क्या बनेगा बेटा,
डबल बॉन्ड OH। अब ये वाला बॉन्ड नेगेटिव चार्ज और बॉन्ड, इसे मानो 1, इसे 2 और इसे 3, तो नेगेटिव चार्ज चला जाए या OH के ऊपर क्या आ जाएंगे, लोन पेयर आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज की वजह से, वापस चला गया। अब देखिए जैसे ऑक्सीजन ने यहाँ दिया था तो इसके ऊपर प्लस लिखना मत भूलिएगा, जो देता है उसके ऊपर प्लस चला जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ से आपकी नई हाइब्रिड बन गई, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट दिखाइए अपने पाई बॉन्ड को, यहाँ डबल बॉन्ड दिखाइए, यहाँ हर बारी प्लस आ रहा है तो डेल प्लस लिखाइए, यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ डेल नेगेटिव। क्लियर। अब C और D की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। क्लियर। D तो हम पहले भी बता चुके हैं आपको। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये भी मैंने प्रैक्टिस के लिए ABC आपको और दिए हैं। आप इस वीडियो को यहीं पे रोक कर इनकी प्रैक्टिस करके देखिए, आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे, फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको नहीं बन रहे तो हम आपको आगे फिर समझा देंगे। आगे देखते हैं बेटा, चौथे तरीके की जो कॉन्जुगेशन है वो है पाई सिग्मा पाई। ये कौन सी है बेटा, देखो ये है पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। क्लियर। आपको जब भी देखें पाई सिग्मा पाई तो इसका मतलब यहाँ पर किसकी होने की संभावनाएं होंगी, रेजोनेंस होने की संभावनाएं होंगी। तो हम बनाते क्या हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं इनके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना, बॉन्ड पाई बॉन्ड की, एक पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग करा लीजिए साइड में। जब आप करेंगे तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ लिखो C, यहाँ लिखो O के ऊपर नेगेटिव, यहाँ प्लस और ये H। क्लियर है या नहीं है। हमेशा पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग उस डायरेक्शन में दिखाइए जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, ठीक है। हमने एक ये साइड में करके देख लिया, जैसे हमने ये साइड में किया तो हमें क्या दिख रहा है, पाई सिग्मा प्लस दिख रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपना रेजोनेंस बना रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसको बना के कैसे दिखाएंगे, CH2, ये माना हमने 1, ये माना 2 और ये माना 3, यहाँ दिख दिया प्लस CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ दिख दिया O नेगेटिव, और ये दिख दिया H। क्लियर और नॉट। इसमें खाली आपके 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, और इसकी जो बन जाएगी हाइब्रिड बन जाएगी, क्या बनेगी बेटा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ H और यहाँ लिख दो सिंगल बॉन्ड O। अब आपको डबल बॉन्ड कहाँ दिख रहा है, पहले स्ट्रक्चर में यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ आप पार्शियली डबल बॉन्ड दिखाओ, पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ दिखाओ, यहाँ दिखाओ। यहाँ प्लस का चार्ज आ रहा था तो डेल प्लस यहाँ लिख दिया, डेल प्लस यहाँ भी आ गया, और यहाँ क्या आया बेटा, डेल नेगेटिव। क्लियर है या नहीं है। आगे देखेंगे बी में, आपको क्या करो, एक बारी साइड में ये मूवमेंट दिखा दो यहाँ पे। तो आप इसका साइड में एक स्ट्रक्चर आपने बनाया, तो जैसे वो कैसा बन रहा होगा, ऐसा कुछ दिख रहा होगा आपको, ओ के ऊपर नेगेटिव, यहाँ प्लस, और ये। अब पाई सिग्मा प्लस तो एक तरीके का क्या होता है बेटा, कॉन्जुगेशन होता है। तो आप इसको ऐसे दिखाइए, ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, प्लस आ जाएगा। इसकी जो हाइब्रिड बनेगी उसमें क्या होगा बेटा, पाई बॉन्ड आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ऑक्सीजन के साथ दिख रहा है, और यहाँ डेल नेगेटिव, और यहाँ आपको दिख रहा होगा डेल प्लस, यहाँ भी क्या दिख रहा होगा, डेल प्लस। सिमिलर वे में यहाँ भी क्या करो, आप एक शिफ्टिंग करके दिखा दो। जब आप शिफ्टिंग कराओगे तो आपको क्या दिखेगा, CO के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ क्या आ गया, H। यहाँ दिखाओ डबल बॉन्ड, यहाँ दिखाओ प्लस,
क्योंकि आपने जब साइड में करके ऐसा कुछ देखा होगा, ओ नेगेटिव, यहाँ आ गया होगा प्लस और यहाँ हो गया होगा एच। देखो 1 2 3 वाला कॉन्सेप्ट लगाओ और अपना काम कर लो शुरू। आगे तो अब आप लोगों को पता ही है, ये पाई सिग्मा प्लस है। इसमें रेजोनेंस कैसे बनेगा? डबल बॉन्ड यहाँ गया, प्लस यहाँ गया, यहाँ सी, यहाँ ओ के ऊपर नेगेटिव और ये एच। आगे देखेंगे क्या बनेगा। सी ओ नेगेटिव, ये एच, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ये प्लस आ गया। अब जैसे यहाँ प्लस आया, यहाँ डबल बॉन्ड था, आपको क्लियर दिख रहा होगा, रेजोनेंस दिख ही रहा है यहाँ पे। अब क्या होगा, ये बॉन्ड आ गया यहाँ पे, यहाँ सी के साथ आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड वापस यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड ओ और ये एच। एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इनका हाइब्रिड बनेगा। हाइब्रिड देखेंगे कैसे बनेगी। सारा तो आपने डीलोकलाइजेशन दिखा दिया, यहाँ भी डबल बॉन्ड था, यहाँ भी दिखा दिया, कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड था, ऑक्सीजन के साथ तो हमने यहाँ भी डबल बॉन्ड दिखा दिया और ये एच हो गया। यहाँ आपका डेल नेगेटिव दिख रहा था आपको, ठीक है जी, सभी स्ट्रक्चर के अंदर। यहाँ डेल प्लस दिख रहा था, यहाँ डेल प्लस दिख रहा है, यहाँ भी डेल प्लस दिख रहा है। क्लियर है नॉट? आगे देखते हैं बेटा। पांचवें तरीके की कॉन्जुगेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी है? लोन पेयर सिग्मा प्लस। अब ये कॉन्जुगेशन बच्चों को दिखती नहीं है, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा पजल रहते हैं। देखो प्लस तो आपको दिख ही रहा है, यहाँ क्या दिख गया? सिग्मा बॉन्ड। नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, 3 बॉन्ड वो बना चुका है, तो इसका मतलब एक लोन पेयर होगा। यहाँ भी क्या होगा? लोन पेयर होगा। यहाँ भी क्या है बेटा? लोन पेयर है। अब इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, इस बॉन्ड को यहाँ लेके आना है, तो ये बन जाएगा क्या? CH3NH डबल बॉन्ड CH2। इसमें भी इसको बीच में ले आइए, तो बनेगा क्या? CH3O डबल बॉन्ड CH2। जो प्लस का चार्ज है वो नाइट्रोजन पे आ जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा। इसमें आपको पहले क्या दिख रहा है? पाई सिग्मा प्लस दिख रहा है, तो उसका कॉन्जुगेशन से जब आप बनाओगे तो ये बनेगा क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH और ये बन जाएगा CH प्लस और ये बन जाएगा OH। दिख गया आपको? लोन पेयर सिग्मा प्लस, तो इसका कॉन्जुगेशन बना दीजिए। ये बनेगा क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH। ऑक्सीजन पे दिखा दीजिए प्लस का चार्ज। क्लियर और नॉट? ये मैंने आपको 5 तरीके की कॉन्जुगेशन सिखाई, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस कर करके आपको कॉन्जुगेशन बनाना सीखना है। जब तक आप कॉन्जुगेशन बनाने में एक्सपर्ट नहीं होगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, कौन सा अटैक होगा, कैसे नहीं होगा। इन चीज़ों में आप पजल ही रहेंगे। तो जितने मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, आपको इनको वीडियो रोक रोक कर प्रैक्टिस करनी है। एक बारी तो देख कर करेंगे, उसके बाद ऐसे ही करिए प्रैक्टिस रोक रोक कर। तो आप जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे कॉन्जुगेशन के अंदर और रेजोनेंस के अंदर।